हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए रामबाण होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक सीक्रेट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के एक ही वीडियो में है और ये वीडियो आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वायरल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बना देंगे, बट हम आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आपके जो वायरल प्रश्न है सिर्फ एक ही वीडियो में हिंदी के। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर कौन सा गद्यांश तैयार करें, कौन सा पद्यांश तैयार करें। ठीक है, कौन सा संस्कृत गद्यांश तैयार करें, पद्यांश तैयार करें, निबंध, श्लोक, सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। संस्कृत के प्रश्न उत्तर सब कुछ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं आप 95% लाओगे। तो ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण सिर्फ एक वीडियो में है एंड आप 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं आपके पूरे बुक के, यानी कि पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है पूरे बुक में, ठीक है, बुक पूरे में, यानी कि आप अगर वो तैयार कर लेते हो जितना इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपका जो 6 मार्क्स गद्यांश है वो फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम आपका गद्यांश फिक्स कराएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे। अब गद्यांश देखने का ट्रिक सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गद्यांश में पहला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में डैश 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 लगा रहेगा, पुरुष को करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखो मैं आपको किस टाइप से बताना चाहता हूं, जैसे ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो इसको मैंने एक तरीके से लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र, फिर लास्ट के 2 लाइन 2 अक्षर है। ठीक है, प्रारंभ के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। 2016, 18, 20, 22, 23 मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप से हमने सारे गद्यांश पद्यांश को लिया है पूरे बुक में से। तो पहला हमारा विश्वास पात्र मित्र, फिर डैश 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 पुरुष को करना चाहिए। ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहले चैप्टर से है मित्रता चैप्टर से, तो आप लोग यहां मित्र चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से अगर आप तैयार कर लोगे तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा भी लिया है। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है दूसरा हमारा कुसंग का ज्वर, फिर डैश 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 उठती जाएगी। पहले मैंने 2 अक्षर पहले के लिए फिर बाद के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से मैं आपको सारा गद्यांश बता रहा हूं जो पूरे बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां कुसंग का ज्वर, फिर डैश 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 उठती जाएगी, उठाती जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 गद्यांश आप तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहे हैं अगर उतना तैयार कर लोगे आपका गद्यांश का नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, तीसरा है रोहितास दुर्ग, फिर डैश 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 विडंबना का कहां अंत था। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ममता चैप्टर से है, रोहतास दुर्ग, फिर डैश डैश विडंबना का कहां अंत था। ये भी आपको तैयार कर लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं डैश डैश करके, पहले आपके 2 अक्षर रहेंगे फिर लास्ट के 2 अक्षर बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करना पड़ेगा अगर आपको गद्यांश में फुल मार्क्स लाना है तो। ठीक है, अगला हमारा है जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहता है। ठीक है, यहां क्या है कि जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहता है। ये भी हमारा बहुत ही ठीक है। तो हमारा जो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है गद्यांश, जो तरुण संसार, फिर डैश 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 काल बना रहती है, काल बना रहती है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के लिए। ठीक है, और सारा आपको तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या लिखूं आपका चैप्टर है ना, अगली बार नहीं था बट अब की बार है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट गद्यांश है भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डैश 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 देखने में आएगी। ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डैश 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 देखने में आएगी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये सब बहुत ही बार आया हुआ है। तो अगर आपने तैयार कर लिया तो गद्यांश से आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गद्यांश इससे बाहर कुछ नहीं तैयार करना है। फिर अगला 6 नंबर है हमारी संस्कृति, फिर डैश 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 तत्व के ओत प्रोत है। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पूरे बुक में सिर्फ 8 ही गद्यांश तैयार करना है। कितना? 8 गद्यांश। अब आप कहोगे ये सर कहां मिलेगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब कहां मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
फिर 7वां है हमारा ईश्वरिया का यही फिर डैश डैश भोगनी पड़ती है। फिर 8वां है कितना जीवन वर्ष फिर डैश 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 नाम यही लेती है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो अगर आपको गद्यांश में फुल मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आप लोगों को पूरे बुक में से बस 8 ही स्पेशल गद्यांश है, ठीक है। 8 ऐसे गद्यांश हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम, देखो आप और भी तैयार कर लेते हो अच्छी बात है, बट 8 ऐसे हैं जो हर साल आते हैं और मैं गारंटी लेता हूं 2024 में इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये तैयार कर लो। अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो आप लोग कोई भी गाइड ले सकते हो, या फिर आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का माय डियर स्टूडेंट। अगर गद्यांश आपने तैयार कर लिया ये 8, तो 8 ही पद्यांश मैं आपको बताने वाला हूं कि 8 महत्वपूर्ण पद्यांश अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपका 6 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स आपका गद्यांश का क्लियर हो जाएगा, मतलब 6 मार्क्स आपका गद्यांश का हो गया और प्लस 6 ही मार्क्स आपका किसका हो जाएगा? पद्यांश का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 6 मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स आपने क्लियर कर लिया तुरंत। बस अगर आप एक दिन पढ़ोगे या फिर 1 घंटा 2 घंटे में आप क्लियर कर सकते हो, 2-3, ठीक है, करके। तो अब हम लोग पद्यांश को देखने वाले हैं। देखो पहला, चरण कमल बंदो हरिराई डैश 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 बंदो ती पाई, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, बोर्ड एग्जाम में भाई आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देख लो यहाँ पद्यांश में, यहाँ पद्यांश है चरण कमल बंदो फिर डैश 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 बंदो ती पाई, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ पूरे बुक में से। अगर आपने तैयार कर लिया तो पद्यांश से भी आपका बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा और पूरा आपका पद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। दूसरा है उधव मोहि ब्रज विसरत फिर यहां डैश 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 हित ददु तात, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपको सारा तैयार कर लेना है। ये दूसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। आप लोग मेहनत कर लो थोड़ा सा, आप कोई भी गाइड ले सकते हो, बुक ले सकते हो, या फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ठीक है। अगला है 3 नंबर, निर्गुण कौन है देश फिर डैश डैश मति नासी, तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। मतलब ये मैं आपको सारा बता देता हूं पूरे बुक में से, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है सब कुछ। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी में 95% लाओगे। बस ध्यान रखना कि आपको तैयार करना है, पढ़ना है, जितना टाइम बचा है पढ़ाई को देना है बस। अगर आप पढ़ाई को दे देते हो तो आपको हिंदी नहीं हर एक सब्जेक्ट में आप 95 लाओगे। अगला है रानी में आनी फिर डैश डैश वनवास द्यो है, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। यहाँ अगला देखो, सुनी सुंदर वैन फिर डैश 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 मंजुल कंज कली, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। देखो जैसे ये देखो, सुनी सुंदर वैन, देखो यहाँ सुनी सुंदर वैन फिर यहाँ कंज कली, देखो ये आप लोग 2015, 17, 19, 20, ठीक है, मतलब बहुत ही बार आ चुका है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बता देता हूं कि आप लोग ये सारा तैयार कर लो, पूरे बुक में से बता दे रहा हूं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन सबको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओ, ठीक है। अगला है 6 नंबर, मानुष हूं तो फिर डैश डैश कदम्ब की दारन, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो ये भी आप तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, बस मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, वो वाला। फिर समूल कमुलाई, ये वाला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। फिर 8 नंबर, जो चाहत चटक नेक नीके चित, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश और गद्यांश हो गए हैं, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना है, हिंदी में 95-97% लाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ गया है। क्रैश कोर्स सबसे पहले आपको ज्वाइन कैसे करना है क्रैश कोर्स को, सबसे पहले आप क्या करना, प्ले स्टोर में जाना,
एंड श्रवण लेक्चरर ऐप, ठीक है, श्रवण लेक्चरर ऐप आप सर्च कर लेना, प्ले स्टोर में जाना, श्रवण लेक्चरर ऐप सर्च कर लेना। वहां जैसे आप ओपन करोगे सबसे पहले आपको मिलेगा क्रैश कोर्स का ऑप्शन। क्रैश कोर्स में क्या है ना कि आप लोगों को ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरे जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है निबंध है सब कुछ, ठीक है, हिंदी नहीं ऑल सब्जेक्ट है, क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी उसमें कराया जाता है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से क्रैश कोर्स में। और क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर एंड आपको सारे मिक्स क्वेश्चन की आपके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ वो आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिलेगा। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करते हो, देखो आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। बस 100 स्टूडेंट्स का जगह है, 100 स्टूडेंट यानी कि 100 स्टूडेंट्स का सीट है। बस ये 100 स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं बस ये क्रैश कोर्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। जैसे ही आप कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। क्रैश कोर्स की बहुत ही कम फीस है, 4 महीने आपका पेपर है, जितना भी होगा 3 से 4 महीने का फीस है 499। जैसे ही आप लोग, ये हमारा पेटीएम फोन पे गूगल पे, पेटीएम फोन पे गूगल पे नंबर है, आप लोग इस पर पेटीएम फोन पे गूगल पे भी कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओगे तुरंत, या फिर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन यानी कि ऐप से, श्रवण लेक्चरर ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ज्वाइन हो जाओगे। ये सारा आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो तैयारी करना है तो अभी आप लोग जुड़ जाओ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब देखो हमारा अगला जो हमारा 9वां है, देखो इसमें 10 है, ठीक है, सच्चा प्रेम वही फिर डैश 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 विकसित, ठीक है। इसमें 10 हमारे क्या हैं, 10 पद्यांश हैं, क्योंकि पद्यांश में चैप्टर ज्यादा है। इस समाधि में छिपी फिर डैश डैश उठी ज्वाला सी। तो ये आपको 10 पद्यांश तैयार कर लेना है, 10 पद्यांश तैयार करना है और आपको 8 गद्यांश तैयार करना है। बस गद्यांश पद्यांश क्लियर हो गया। अब कहोगे सर हिंदी में गद्यांश पद्यांश बता दिया, अब संस्कृत में कौन बताएगा? तो संस्कृत में भी देखो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखो। सबसे पहले हम लोग संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश देखते हैं, जो कि 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या, गद्यांश। देखो पहला, वाराणसी सुविख्याता डैश 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 बहु प्रसन्नते है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का। जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप तैयार कर लिए ना तो हिंदी का टॉपर आप बन जाओगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश एंड पद्यांश सब कुछ है। अगला है दूसरा, ऐसा नगरी फिर डैश 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 पारसी भाषा में करिता है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 2 हमारे गद्यांश हो गए ना संस्कृत के। फिर तीसरा हमारा है एकदा बहवः जना फिर डैश डैश बहुज्ञः च आसीत्, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। 3 गद्यांश आपको समझ में आया, सारे चैप्टर्स हैं पूरे संस्कृत से हैं, ठीक है। जितना गद्यांश बता रहे हैं तैयार कर लो, अभी आप धीरे धीरे करके 2-2 3-3 करके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, सब कुछ मिल जाएगा। आमः स्वाभिकृतः समयः फिर डैश जानितः सः पंडितः। तो ये भी हमारा चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश है। 5वां जो आपको तैयार करना है, मानव जीवनस्य फिर डैश डैश अस्माकं संस्कृतः। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो ये सारा तैयार कर लो। बस आप लोगों को करना क्या है, बुक उठाओ या गाइड उठाओ या फिर हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप लोग तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करो, ठीक है। यहाँ हमारा अगला 6वां है, अस्माकं संस्कृति फिर डैश डैश आचार्य दृढ़ता चेती। तो ये 6 ही आपको गद्यांश तैयार करना है संस्कृत के लिए, 6 ही गद्यांश, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है। 6 गद्यांश आप तैयार करो, 5 नंबर ले जाओ, ठीक है। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 6 आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। अब संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश पे आते हैं। पहला, बंधनम मरणम वपि फॉर डैश डैश वीरा भावे ही वीरता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है माय डियर स्टूडेंट, आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश 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 दुख भागा भवेति। ये भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, किस्वद गुरुत्रम फिर डैश डैश बहुतरी तिरात। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। तो ये हमारा चौथा, मरणम मंगलम यत्र केन विहते। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और 5वां है, किम न्यू एंड हित्वा हित्वा सुखी भवेति। तो 5 आपको क्या याद करना है, पद्यांश और 6 गद्यांश, मतलब 6 5 11 गद्यांश पद्यांश तैयार करो। 10 नंबर आपका फिक्स है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा।
तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां से हमारे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश हो गए, हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो गए। अब मैं आप लोगों के लिए लाता हूं भैया संस्कृत के प्रश्न उत्तर जो बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। देखो संस्कृत के प्रश्न उत्तर सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है वही देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उन्हीं को देखेंगे। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी जो है वो कैसा संगम स्थली है, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी जो है वो विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, सभी को पता है वहाँ विभिन्न धर्म के संगम स्थली है, विविध धर्माणी संगम स्थली अस्ति। तो ये पहला हमारा है। दूसरा, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। ठीक है, तो ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा, जितना बता रहे हैं तैयार कर लो। ठीक है, तीसरा है सूर्यस्य किम मुख्य दुखाम अस्ति, तो जनः श्रोण्यम तोलयन्ति इत श्रोण्यम मुख्यांत एंड दुखम अस्ति। थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये तीसरा है। चौथा, ये हर बार आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो कि वीरा केन पूज्यते है। वीरा केन पूज्यते है, वीरा वीरेण पूज्यते है, वीर जो है वीरों को पूजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। पांचवा जो हमारा है, पुरु राजा केन सह युद्धम आक्रोत, तो पुरु राजा अलछेंद्रा सह युद्धम आक्रोत। पुरु राजा और अलछेंद्रा जो है वो युद्ध कर रहे थे, तो ये हमारा पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठवां, पदेन विना किम दूरम यति। पदेन विना, कौन जो बिना पैर के बहुत दूर तक जा सकता है वो कौन है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति। जो पद यानी कि पैर के बिना पत्र है, पत्र बहुत दूर तक जा सकता है। पत्र को ना तो पैर की जरूरत है ना तो मुख की जरूरत है, फिर भी वो लोगों को समझा देता है और चला जाता है जहां जाना होता है। ठीक है, ज्ञानम कुंद्रम अस्ति, ज्ञान से क्या संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान से सब कुछ संभव है। अगर आपके पास ज्ञान हो, ज्ञानी हो, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, विद्या बहुत ही बड़ी चीज है। ग्रामीणम का उपासक, ग्रामीणा एक नागरिक का उपासक। ग्रामीणा कौन था, ग्रामीणा एक नागरिक, जो एक जैसे गांव का नागरिक होता है वह था। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारा देशभक्ता आसीत। विश्वस्रष्टा का, विश्वस्रष्टा ईश्वरम एक इत्यु, विश्व की रचना किसने की है, विश्व की रचना ईश्वर ने की है, जो एक है। ठीक है, केवल एक ही है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 2 मार्क्स आपका यहां से क्लियर हो गया, तो ये सारा क्लियर हो गया ना। ठीक है, और आप लोग कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मैं बहुत ही बार ला चुका हूं और आप लोगों को फिर से लाऊंगा। अब देखो अब ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय, देखो मैं आपको ये बता देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही बार बता रखा है और मैंने बताया है कि अगर आपको चाहिए इन सब को आपको पढ़ना है, अच्छे से जी लगा के पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, प्लस लाना है, तो आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ाई करना है। और आप लोग पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो हमारे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ठीक है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गद्य में। ये 2 हमारे गद्य के हैं, क्या है, गद्य के हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एंड दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का ये दोनों आपका यानी कि गद्य में 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। गद्य में, अभी पद्य में भी 5 मार्क्स का आता है। पद्य में आपको 3 तैयार करना है, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, ये 3 आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि दोनों आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे बस। तो 10 मार्क्स आप जीवन परिचय से क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। महत्वपूर्ण निबंध पर अब बात करते हैं। देखो पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भाई ये हर बार आता है, अब की बार भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ नहीं आया था, तो देखो पेपर 7 कोड में होता है और अब की बार आएगा। ठीक है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा निवारण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान पर निबंध, भाई चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ है, इस पर हम आप लोगों को निबंध दे देंगे, तो इस पर आप लोगों को निबंध मैंने दे रखा है, बट वो आप लोगों को क्रैश कोर्स में दे रखा है। ठीक है, क्रैश कोर्स है उसमें। तो अगला देखो, चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, 5वां है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। मतलब ये 5 निबंध आपको तैयार करना है।
अब मैं आपको लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इन सब को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही कम फीस है। आप लोग सरवन लेक्चरर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे सरवन लेक्चरर सर्च करना, हमारा ऐप आ जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे आपको सबसे ऊपर क्रैश कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। क्रैश कोर्स पर क्लिक करना। उसकी फीस केवल 499 रुपए है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 3 से 4 महीना जो बोर्ड एग्जाम है, 5 महीना पूरा बोर्ड एग्जाम का फीस केवल 499 है। आपको ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर लो 9918863196 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और केवल 100 सीट खाली है। 100 बच्चे ज्वाइन होने के बाद इसकी फीस 799 हो जाएगी। बस 1-2 दिन में 100 बच्चे होने के बाद ये फीस आपको 799 देना पड़ेगा। और आपको ज्वाइन होना ही है, क्योंकि जो आपके, मैं कहना नहीं चाहता बट मैं आपको बता दूं कि जो आपके वायरल, जिसे हम लोग कहते हैं लीक पेपर, वो हम आप लोगों को केवल क्रैश कोर्स में देंगे, वरना हमारे चैनल पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को क्रैश कोर्स पर ही मिलेगा, जहां से आप वो पेपर पढ़ के आज 98 ला सकते हो। अगली बार बच्चे लाए थे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करो, आप लोगों को बहुत कम फीस है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।